जय श्री कृष्णा दोस्तों। आजकल एक खबर बहुत तेजी से फैल रही है। अमेरिका द्वारा ईरान के खामेनेई का निधन हो गया। इस खबर में हम आगे बात करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और कमेंट अवश्य करें। अगर आप फेसबुक और इंस्टाग्राम पर हैं तो चैनल को फॉलो कर लें। चलिए आगे बढ़ते हैं। जब हमारे देश में पुलवामा हमला हुआ था तब किसी भी मुस्लिम वर्ग के लोगों ने इस पर बात नहीं की थी, और आज ईरान का लीडर जब मारा गया है तो ऐसे छाती पीट पीट कर रो रहे हैं जैसे उनका कोई घर का सदस्य मारा गया। इसी कड़ी में एक महिला रिपोर्टर ने उनसे यह बात पूछी कि जब आप पुलवामा हमला हुआ था, धर्म पूछ कर उनको मारा गया था, तब आप कहाँ थे और तब आपने इतना प्रोटेस्ट क्यों नहीं किया था, इतने आंदोलन क्यों नहीं किए थे। तो किसी ने जवाब तक नहीं दिया, जैसा कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं। पहलगांव में कहाँ चली जाती है ह्यूमैनिटी? पहलगांव में कहाँ चली जाती है ह्यूमैनिटी? अब जवाब नहीं देंगी, नहीं बोलेंगी कुछ भी। अब जवाब नहीं देंगी, कुछ भी नहीं बोलेंगी। ऐसे ही जब भी सवाल करो, जब भी बात करो पहलगांव को लेकर, मैं पहलगांव को लेकर आप आई थी यहाँ पे, पहलगांव को लेकर प्रोटेस्ट करने आई थी। अपने देश में हो रही मानवता के खतरे को आप देख रही थी। पहलगांव को लेकर आप प्रोटेस्ट करने आई थी। पहलगांव को लेकर प्रोटेस्ट करने आई थी। मैं प्रोटेस्ट करने आई थी पहलगांव को। दुश्मन सिर्फ बॉर्डर के उस पार नहीं होता, घर के अंदर भी होता है। तो अगले कड़ी में मैं आपको बताना चाहूँगा, जब बांग्लादेश में एक हिंदू वर्ग का आदमी टीपू चंद्र दास को मारा गया, उन्हीं बांग्लादेश के मुसलमानों द्वारा वह टीपू चंद्र दास को मारा गया था, तब ये मुस्लिम लोगों ने आवाज़ क्यों नहीं उठाई, तब इंसानियत का नाम क्यों नहीं आया। जैसा कि ये मौलाना कह रहे हैं कि हम इंसानियत के साथ हैं और इंसानियत सबसे पहले है, तो इन्होंने इंसानियत के नाते उस बात पर आवाज़ क्यों नहीं उठाई। खमेनी के साथ आप किस लिए खड़ी है? मजहब के तौर पे खड़ी है या कहा जाए इंसानियत के तौर पे? सबसे पहले हमारा इस्लाम हमें सिर्फ ये सिखाता है, सिर्फ इंसानियत पे खड़े रहो, मजहब बाद में, पहले इंसानियत के लिए। इंसानियत के साथ में होते तो शायद पहलगाम के टाइम पे मुझे इतनी भीड़ दिखती, क्योंकि मैं आपको तस्वीरें दिखा रही हूँ। मैं हो सकता है कि मैं आपको पहले की अपनी खुद की वीडियोस दिखा दूं जिसमें मैंने कवर किया था पहलगाम के टाइम पे, और जब ऐसा जो बांग्लादेश में जिस तरीके से बर्बरता से हिंदुओं को मारा गया था, वो भी, क्योंकि इंसान तो वो भी है, इंसान तो कोई भी मजहब का हो, किसी भी धर्म का हो, सभी इंसान है। उस टाइम पे भी मैंने प्रोटेस्ट ज्यादा लोगों में, महिलाओं को नहीं देखा, ज्यादा मुस्लिम समाज के लोगों को नहीं देखा। आज मैं यहाँ पे भीड़ देख रही हूँ, मैं भी निकल के आ रही हूँ, तो मेरा निकलना भी थोड़ा मुश्किल। और इसी कड़ी में मैं आगे बढ़ना चाहूँगा, ये भी वीडियो देखें कि ईरान के लोग इतने खुश हैं कि उन लोगों ने ऐसा लग रहा है कि जैसे उनको नया जीवन मिल गया हो। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये लोग मिठाई तक बांट रहे हैं। और इस अगले वीडियो में आप देख सकते हैं कि महिलाएं बड़ी कंफर्टेबल फील कर रही हैं, यानी कि वह अपने जीवन को स्वतंत्र मान रही हैं। एक और वीडियो आपको दिखाना चाहूँगा। एक महिला हिंदुस्तान की रहने वाली महिला कह रही है कि ईरान की महिलाएं गंदी हैं, और गंदी महिलाएं अगर आना चाहें तो हिंदुस्तान में आ जाएं।
गंदी लेडीज है ना, वो गंदा डांस करना चाहते तो इंडिया में आ जाए। यहाँ तो सब आजादी है। वो गंदा देश नहीं है, वो इस्लामिक देश है जिसमें ईमान है। कि इसका मतलब क्या हुआ, हमारा देश क्या गंदा है? ऐसी महिलाओं को और ऐसी सोच वाले रखने वाले लोगों से मैं यही कहना चाहूँगा कि आप अगर जिस गांव में रह रहे हैं, जिस मोहल्ले में रह रहे हैं और जिस ज़िले में रह रहे हैं, जिस शहर में रह रहे हैं और जिस देश में रह रहे हैं, अगर आप उस देश के नहीं हो सकते तो आप कहीं के नहीं हो सकते। आपको पहले अपना गांव, फिर वो पहले अपना मोहल्ला, फिर गांव, फिर ज़िला, फिर देश, तीनों की लाइन बाय लाइन आपको चलना चाहिए। देश हमारे लिए पहले है, हमारा हिंदुस्तान सबसे आगे है। हमारे हिंदू देश में सभी जाति धर्म के लोग रहते हैं और हमारे देश जैसा कोई देश नहीं है। हमारा हिंदुस्तान एक ऐसा देश है जहाँ पर सभी को, सभी धर्मों को सभी मान्यताएं प्राप्त हैं, सभी जातियों को मान्यताएं प्राप्त हैं। अगर हमारा हिंदुस्तान जैसा ऐसा देश है जहाँ पर सभी जाति धर्म के लोग एकजुट होकर रहते हैं, सभी धर्मों के लोग एकजुट होकर रहते हैं, हमारे हिंदुस्तान जैसा देश कोई नहीं है। और हमारे मोदी जी और योगी जी जैसा कोई प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री नहीं है। मैं आपसे यही कहना चाहूँगा, जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, अपने देश के रहो, अपने देश के रहो, अपने देश के रहो। जय श्री कृष्णा दोस्तों। इसी के साथ मैं अपना वीडियो विराम देना चाहूँगा। धन्यवाद।